वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूर्वी चंपारण का अहम दौरा किया है। यह दौरा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा का हिस्सा रहा, जिसमें विकास, जनसंवाद और जन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रमों को आयोजित किए गए थे। समृद्धि यात्रा के दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने पूर्वी चंपारण जिले में आयोजित विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आम जनता से सीधे संवाद किया। यह दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास के विजन को जमीन पर उतारने का प्रयास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का उद्देश्य राज्य के हर कोने तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, जमीनी हकीकत को समझना और जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान करना। मनीष वर्मा की मौजूदगी को जदयू संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मनीष वर्मा संगठन को मजबूती देने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की भूमिका निभा रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई विकास योजनाओं की समीक्षा की। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस देखने को मिला। वहीं मनीष वर्मा लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आए हैं। पूर्वी चंपारण जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में इस दौरे को आने वाले समय की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने की संकेत इस यात्रा के माध्यम से दिए गए हैं। कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता की भलाई है। योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। वहीं मनीष वर्मा ने भी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर भरोसा जताया। कहा कि समृद्धि यात्रा बिहार के विकास की नई दिशा तय कर रही है। दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं स्वयं सहायता समूह, महिलाओं और युवाओं से संवाद किया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो मनीष वर्मा का यह दौरा जदयू के राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक संतुलन और राज्य में सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह एकजुट है और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। पूर्वी चंपारण दौरे के जरिए जदयू ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार और संगठन दोनों जनता के बीच मौजूद है, जनता की आवाज सुन रहे और उसी के अनुरूप नीतियों को आकार दे रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की सक्रिय भागीदारी ने पूर्वी चंपारण की राजनीति और विकास चर्चा को नई गति दी है। आने वाले समय में इस यात्रा के प्रभाव और इसके परिणामों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। कैमरे के सामने विकास, संवाद और संगठन तीनों की झलक साफ दिखाई दी है। यह समृद्धि यात्रा का संदेश विकास का भी है और विश्वास का भी है, जैसा लगातार बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी, श्री राजेश कुमार उर्फ बल्लू गुप्ता जी, श्री विशाल कुमार जी, श्री कृष्णनंदन पासवान जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री सजिंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी, श्री प्रमोद कुमार जी,
श्री लालू बाबू प्रसाद गुप्ता जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, जनाब खालिद अनवर साहब, जनाब आफाक अहमद साहब, सभी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, सभी विभागों के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबका नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और अभी कई हमारे सब नेताओं ने बहुत सारी बातें आपको कह दिया है, एक एक चीज़ को जानते हैं। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की सरकार तो 24 नवंबर 2005 से बनी है, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने सब जगह काम किया है लोगों के हित में। और आप जान लीजिए कि उसके पहले क्या स्थिति 24 नवंबर 2005 से हुआ, लेकिन उसके पहले की सरकार तो कई साल रहते रहे। तो क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब उन लोगों का क्या स्थिति था? पहले जो हम लोग आए उसके पहले की क्या स्थिति? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में विवाद, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति ही थी। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके हित में ही काम करना शुरू किए हैं और हर तरह से जो कुछ भी है शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम को भी झगड़ा था तो हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब पहले वो लोग बनाए हुए थे बेचारे और उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए जाने थे दिक्कत होती थी, लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। तो 2016 से 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। ये सब काम शुरू हुआ। और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे अब पढ़ते थे उन लोगों में से अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि उसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे।
तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए, तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का, तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया। 5 मौका तय किया, तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए, तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का पूरा हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम किया है। और वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब तो पहले तो ये सब तो हो ही रहा लोगों के फायदा, लेकिन पहले जितना देख लीजिए, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। तो उसके लिए तो तुरंत हो गया है, 12 हो गया है। अब उसके अलावे और हर जिले के लिए और काम हो रहा है। 27 वाला का काम हो रहा है, 27 का, तो वो सब काम हो रहा है। और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है कि शीघ्र बहुत जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो पटने जितना भी था, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 4,500 बेड, ये तो पहले ही हम लोगों ने जो कर दिया। जो पहले 6 ही रहते थे तो उन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। तब जो पटना वाला था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेज़ी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड। तो अभी तो नहीं हुआ है, सब जगह काम हम बराबर जा कर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, ताकि इतना हो जाएगा। और बाकी जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उन लोगों को भी 2,500 बेड का हम लोगों ने कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। और उसके अलावे पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत ज़्यादा उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है 6 के अलावे। तब उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी करवाने वाले हैं कि उनका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सब तरह से सारा काम हर जगह हम लोगों ने तो किया ही है, पूरे तौर पर किया है। और राज्य में सड़कों का, पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में तो हम लोगों ने तो बाहर सब बनवाए ही न थे सड़कों और सुल, तो उसको शुरुए में उन लोगों ने सबसे दूर से पटना आने का 6 घंटा लगा। अब उसको 16 की बात है, लेकिन बाद में इन लोगों ने और काम किया है। तो एक जगह तो हो गया
जो बहुत दूर वाला है उसको पटना आने में 5 घंटे में सबका दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हो गया। तो इस सब तरह से काम हो रहा है। अब एक एक तरह से हम लोगों ने तो 2008 से कृषि रोड मैप भी बनाया था। अब कृषि रोड मैप जो हम लोग बनाए तो उसका क्या हुआ, 2008 से 12 पहला हुआ, अब फिर 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 23 हुआ और अब 24 से 39 तक का हो रहा। पहले जितना कराया गया उसमें काफ़ी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसीलिए चौथे कृषि रोड मैप के बारे में जो आपको बता दिए हैं उनके भी उनकी योजनाओं की तेजी से काम हो रहा है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम किया गया, तो हर तरह से काम हुआ। फिर हम लोग तो शुरू से ही करवा ही रहे हैं और उसके बाद फिर 2000 आपको मालूम है 15 में 7 निश्चय बनाया, उसमें भी सारा काम खूब हुआ है और उसमें तो अनेक काम हुए हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली, उसमें हम पहले ही से पहुंचाने लगे थे और बहुत पैसा लगा दिए थे, तो उसको भी कर दिए कि उसमें 2008 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। और शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को जो काम में यहाँ पर भेजा जाता था उसको थोड़ा सा बहुत मामूली पैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पैसा लगाया था तो उसको बहुत मामूली पैसा दे रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, कोई पैसा किसी को नहीं लगता है। ये सब भी काम हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो रहा है, बिजली में दिया जा रहा है। और उसी में हम लोगों ने और भी तय कर दिया है कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को, लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। ये तो हम बराबर बोलते हैं, जहाँ भी घूमते हैं उसके घर के ऊपर लगा देंगे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा, उन लोगों को नहीं पैसा लगेगा, सब सरकार ही लगा, हम लोग लगवा देंगे। तो इसलिए उनको मुफ्त में भी मिलेगा, घर के अंदर भी एक रहेगा, उससे उनको बहुत तरह का फायदा होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी काम हुआ बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया है, तो इसमें भी बहुत सारा काम हुआ। थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है 7 निश्चय 2 के तहत, तो जो कुछ भी काम बचे हैं उसे शीघ्र पूरा हो रहा है। अब इसी में आप समझ लीजिए कि इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, अविकसित शहर और सुलभ संपर्कता। और फिर वही 7 जगह होता है, पहले भी होता था 2025 का भी 7, तो 2020 का भी 7 राउंड होता है। तो उनके भी सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सब तरह से काम हो रहा है बहुत अच्छे। और थोड़ा बहुत जो शुरू से किया गया था 25 से, तो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा वो भी हो रहा, बहुत मामूली है। तो उन लोगों को भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से एक एक तरह से सब तरह से काम बहुत ये हो जाएगा। बहुत तरह से काम किया था। 7 निश्चय 2 में तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार किया। तो आप समझ लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया, लेकिन रोजगार वाले को और बढ़वा दिए, 60 लाख हो गया। तो 10-10 तो 20 था, तब 10 और 40 मिलके 50 लाख युवाओं का नौकरी रोजगार हो गया। अब हम लोगों ने आगे का तय कर दिया है नए राइड का, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का भी किया जाएगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हो रहा है। तो ये सब काम हम तो कर ही रहे हैं। मुस्लिम में भी, अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कोई काम नहीं करता था, पहले तो हम शुरू में बता दिए इसका भी कोई काम नहीं करते थे, तो उसके लिए तो हम लोगों ने सबका करवा ही दिया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं इनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।